हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए देख सकते हैं हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर, प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23। ये हिंदी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए देखिए जनवरी महीने में जो प्री बोर्ड का पेपर चल रहा है, आज की इस वीडियो में प्री बोर्ड का पेपर का एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। तो आज की इस वीडियो को तुरंत लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए ताकि आपको ऑल सब्जेक्ट का प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहाँ से बेस्ट हो सके। तो ये देखिए एक स्टूडेंट ने मुझे प्री बोर्ड का पेपर भेजा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें उसका पूरा मतलब किस तरीके से सोल्यूशन किया है, देखेंगे कौन सा गलती है कौन सा सही है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, ऐसा ही आपका भी प्री बोर्ड का पेपर आएगा अगर अभी तक नहीं हुआ है तो। और इसमें से तो आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन भी फंसेंगे, तो ये पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देख सकते हैं 2023 के लिए विषय हिंदी कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए समय 3 घंटा दिया है इसमें और पूर्णांक 70 मार्क्स का है। ओके, इतना तो सबको क्लियर होगा। आगे चलेंगे, देखिए यहाँ से खंड क से स्टार्ट करेंगे। खंड क में देखिए क्वेश्चन किस टाइप से बना है। पहले नोट में दिया है कि उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी जो सही विकल्प है चुनिए उसको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है इसमें कि द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। 1900 ईस्वी से 1918 तक, 1918 से 1936 तक, 1900 ईस्वी से लेकर 1950 तक, 1957 ईस्वी से लेकर 1900 तक। आप सबको मालूम है कि देखिए जो द्विवेदी युग की समय सीमा बनी थी 1900 से लेकर 1920 तक, बट यहाँ पे ऑप्शन में 1918 दिया है, तो जो लगभग में दिया होगा सब थोड़ा 1 वर्ष 2 वर्ष लगभग में आगे पीछे, तो क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। ये जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट है, 1918 तक, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे लिखा है कि इनमें से भारतेंदु युग की कवि कौन सा है। भारतेंदु युग की कवि पूछा है, इसमें चारों विकल्प बिना पढ़े हुए जवाब नहीं दे पाएंगे। पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो देखिए यहाँ पे भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। देखिए कितना इसमें सटीक ट्रिक बैठ रहा है कि भारतेंदु युग का पूछेगा ना तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे वाला थर्ड नंबर कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। तो यहाँ पे कमायनी, यहाँ पे अप्सरा, यहाँ पे चिदम्बरा, यहाँ पे अपरा। तो आप सबको मालूम है कि जयशंकर प्रसाद जी कमायनी को रचे थे, तो ये ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे, 4 नंबर मुंशी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम बताइए। तितली, ये जयशंकर प्रसाद जी की कंकाल, ये सही है। कंकाल जो है प्रेमचंद्र जी ने इसको मतलब कि क्या किया था, लिखा था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। भारतेंदु संस्कृत नामक पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये जो है बच्चा पेपर को अच्छे से क्लिक करके नहीं भेजा है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, ममता कहानी के लेखक कौन है। ममता जो कहानी, इसके राइटर कौन है। तो आप सभी को मालूम है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। सभी बच्चे को तैयारी होगा, ममता चैप्टर के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। आगे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से भक्ति काल का कवि कौन सा है। इनमें से भक्ति काल का कवि सूरदास जी हैं, चंद्रवरदाई, जयशंकर प्रसाद जी, बिहारी लाल। तो आप सभी को मालूम है कि भक्ति काल का जो कवि हैं हमारे सूरदास जी हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में कि किस कवि ने कृष्ण कृष्ण बाल लीला का वर्णन किया है। कौन से ऐसे कवि हैं जो कृष्ण बाल लीला का वर्णन किया है, तो वो हमारे सूरदास जी हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को तरीके से याद कीजिए अच्छे तरीके से। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे 20 बहुविकल्पी दिया है, देखते हैं 20 में से आप कितना सही कर पाते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट में कि 20 बहुविकल्पी में से मैंने 15 या 20 या 16 किया है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, चिंतामणि के रचनाकार कौन है। चिंतामणि की रचना किसने किया था, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो जी हैं ये चिंतामणि के रचनाकार यानी रचना किए हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है। पद्मावत के रचनाकार जायसी हैं, पहला ही ऑप्शन सही जाता है, पद्मावत के रचनाकार जायसी हैं। आगे क्वेश्चन में आ चुके हैं 11 नंबर में कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में डिवाइड किया गया है, आप सभी को मालूम है 2 भागों में बांटा गया है। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पे कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा जो है महादेव वर्मा जी को ही कहा जाता है। आप सभी अच्छे से तैयारी किए होंगे,
तो एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी में से पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में संधि पूछा है ना, तो इत्यादि में यण संधि आता है। आपको बताया होगा हिंदी में, संस्कृत में कि इत्यादि में संधि पूछेगा तो आप यण संधि लगाइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान से देखिए, करुण रस की अस्थाई भाव क्या होगा? करुण रस का अस्थाई होता है शोक भाव, ठीक है, यहाँ पे शोक हो जाएगा। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, ठीक है। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में कि देखिए यहाँ पे पोपर, पोपर लिखा है, सॉरी पीपर, पीपर पात सरसी मंडोला में कौन सा अलंकार छिपा है? पीपर पात सरसी मंडोला में कौन सा अलंकार छिपा है? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? तो उपमा अलंकार छिपा हुआ है, ठीक है। आगे की तरफ चलेंगे 16 नंबर पे, रोला छंद में कितनी मात्राएं पाई जाती है? तो रोला और छंद की बात करें तो 24 मात्राएं पाई जाती हैं, याद रखिएगा। आप सबको अच्छे से तैयारी करते रहना है, काफ़ी नज़दीक में पेपर है। देखिए 17 नंबर, अनुपम में कौन सा उपसर्ग है? अनुपम में उपसर्ग पूछा है तो अनु हो जाएगा, अनु। और इसके बाद अनुपम में उपसर्ग पूछेगा, प्रत्यय पूछेगा तो आपको अलग बताना है, लेकिन अनुपम में क्या पूछा है? उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग में अनु हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि राजा रानी में कौन सा समास छिपा है? राजा रानी में समास द्विगु समास या द्वंद्व समास या कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो आप सबको मालूम होगा कि राजा और रानी जो है ये दोनों पुरुष स्त्री से जुड़ा है, तो द्वंद्व समास छिपा है, इसमें ब नंबर विकल्प सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन पे, आकाश का विलोम बताइए। आकाश जो है ऊपर, उसका विलोम बताइए। पताल होता है या गगन होता है या मगन होता है या जगन होता है? तो देखिए आकाश का जो होता है पताल होता है, आकाश ऊपर होता है, पताल नीचे होता है धरती में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है? पुष्प की अभिलाषा जयशंकर प्रसाद जी या निराला जी? तो देखिए निराला जी हैं इसके पुष्प की अभिलाषा का। आगे चलेंगे, अब खत्म हो गया 20 बहुविकल्पी। अब बात आती है कि इस तरीके से खंड जो है ख, इसमें क नंबर से स्टार्ट होगा और प्रश्न नंबर 21 से क ख 2 दिया रहेगा। क्या लिखा है कि विचार विधि के रचनाकार कौन है? पेपर में ऐसे ही पूछ सकता है, तो विचार विधि के रचनाकार कौन है तो नाम लिख देना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। प्री बोर्ड में अपने मर्जी से बना है क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पे खंड क से क्वेश्चन नंबर 2 मिलके आएगा, पेपर में 2 बनकर आएगा और वो गद्यांश से बनकर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं बनेगा जो 21 नंबर क्वेश्चन डाल दिया इस गलत तरीके से। रीतिकाल की कोई एक विशेषता बताइए, तो ये पेपर में इस तरीके से नहीं आया, लेकिन प्री बोर्ड में पूछ दिया है तो आप तैयारी कर लीजिएगा। अब देखिए बात आती है यहाँ से 22 नंबर, तो ये गद्यांश रहेगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का उत्तर देना है। 6 नंबर का आता है, लिखा है कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी भय और किसी युवा पुरुष की, देखिए किसी युवा पुरुष की लिखा है ना, संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसके दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिरा उपयोगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा है 3 थे। क्वेश्चन पूछा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, कुसंग के ज्वर से सबसे भयानक क्यों कहा गया कुसंग के ज्वर को, ठीक है, तो बताना है। तो देख सकते हैं इसमें आपको 2 गद्यांश रहेंगे, आपको यहाँ पे अथवा में भी मिलेगा। देखिए नीचे लिखा है ना कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त होकर सामने आता रहा है। तो जैसे इस गद्यांश को पढ़ेंगे पूरा, आपको 3 क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे, ठीक है। पहला गद्यांश के पाठ का नाम लिखना है, शीर्षक का नाम। तो पाठ का जो ये नाम है कौन सा पाठ से लिया गया है, तो आपको भारतीय संस्कृत जो दिख रहा है ना, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया इस गद्यांश, उस पाठ के गद्यांश को लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, हमारा नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत क्या है, तो इसी में आपका आंसर भी छिपा है, इस गद्यांश में लिखना है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित लिखना है व्याख्या। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लगाओ, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनी, बोले रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणमय बार बार बंदोती ही पाई। तो देखिए किसी भी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ रहे हैं,
आपको उसमें चैप्टर का नाम का अंश एक छोटा सा जरूर मिलेगा, जैसे सूरदास। तो सूरदास वाला जो चैप्टर जो लिखे हैं उसमें आपको मालूम चल गया कि उसी चैप्टर से इस पद्यांश को लिया है, तो इसका संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद इसका व्याख्या कर देंगे प्रसंग के साथ, 4 नंबर मिल जाएगा। अथवा में दिया है ख नंबर, मानुष हो तो वही रसखान ब्रज बसो ब्रज गोकुल गांव की गंवारन। तो ये देखिए रसखान वाला चैप्टर से इसको दिया है, तो आपको ट्रिक से समझ लेना है पद्यांश, तब इसके बाद इसका संदर्भ सही प्रसंग व्याख्या लिखना है, तो अब 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवनी लिखिए। तो जीवनी में आचार्य रामचंद्र का, राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद, ये फेमस है, बार बार इन्हीं का पेपर में पूछता है 10 साल 20 साल से, 20 साल से नहीं लेकिन 10-12 साल से ये पूछ रहा है। तो जयशंकर प्रसाद का भी इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि कवि का, किसी एक कवि का जीवनी लिखना है, इसमें भी तुलसीदास का, बिहारी लाल का, मैथिली शरण जी का, तीनों में से किसी एक का पेपर में लिखना है, ऐसे ही तैयार कर लेना। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम असित इत एवं संस्कृत अस्य संस्कृतस्य आलोक सर्वत्र अप्रीतस्त। ये जो संस्कृत का ये गद्यांश दिया है, इसको आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है, इसके ठीक बाद आपको इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है संस्कृत वाले को, बस आपको यहाँ पे 6 नंबर मिल जाएगा। अथवा में भी क्वेश्चन दिया, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो 8 वाला करिए। 8, माता गुरुतरा भूमेह खत पतोष्था, ये वाला श्लोक 2 लाइन का आएगा, आपको इसका हिंदी में संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कर देना है संस्कृत के श्लोक का, 6 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 के क देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर का आता है श्लोक, 2 नंबर का कोई कविता लिख दीजिएगा, सॉरी 2 लाइन का 2 नंबर मिल जाएगा जो पेपर में न आया हो। ख नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न दिया है, इसमें से किसी 2 का हिंदी में उत्तर लिखना है। वाराणसी नगरी कुत्र स्थित आसीत, वाराणसी नगरी जो है किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए स्थित है। अब देखिए भूमेह गुरुत्रम किम आसीत, अब दूसरा है विश्वस्य षष्टका क आसीत। इसमें से 2 प्रश्न का संस्कृत वाला का हिंदी में उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 का क ख ग यानी तीनों जो है 6 नंबर का आएगा मिलकर, और ये 100% फिक्स है कि यही आएंगे, इस बार भी हर साल यही आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिया, करूड़ रस का उदाहरण देते हुए अस्थायी भाव लिख दीजिए। उपमा अलंकार का परिभाषा लिखकर उदाहरण लिखिए। सोरठा छंद की उदाहरण परिभाषा लिख करके उदाहरण लिखिए, यानी कि 6 नंबर इसमें फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से तैयार कर लेना। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कि नहीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 प्रश्नों का संस्कृत में अनुवाद कर देना है। क ख ग 3 दिया है ना, हम सब भारतीय हैं, हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। इसके बाद दूसरा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, इसमें इसको अशुद्ध वाक्य को इसको संस्कृत में बदलना है, हिंदी में दिया है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें आपको तीनों में से किसी 2 का ही आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे निम्न शब्दों के तृतीय रूप विभक्ति वचन बताइए। फल का बता दीजिए या मती का बता दीजिए, इस क वाला में से। ख वाला में से मधु का बता दीजिए या नदी का। तो आपको क्या बताना है, शब्द रूप, तृतीय विभक्ति और बहुवचन में बताना है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से किसी एक लट लकार पुरुष और वचन में लिखिए। यहाँ पे पठसी का, पठामी का, पठयासी का, इसमें से तीनों में से किसी एक का बताना है। ठीक है, आगे चलेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा है निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखिए। पर्यावरण पर लिख दीजिए, या दहेज प्रथा पर, या मेरी प्रिय पुस्तक पे, या वन महोत्सव पे। तो ये 4 दिया है, इसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको पर्यावरण पर लिख लीजिए या दहेज प्रथा पे। किसी एक पे 6 नंबर का निबंध आएगा, पेपर में महत्वपूर्ण है। लास्ट में क्वेश्चन दिया है 33 नंबर की मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लीजिए। तो ये प्रश्न जो आप 33 नंबर देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपको जिला वाइज आता है। जिला में आप किस जिले से हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग बनाया है। यूपी बोर्ड ये जिला वाइज किया है क्वेश्चन, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आता है।
कि आप किस जिले से हैं, कमेंट में बताइए। और इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं पेपर का तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले कोई भी पेपर आप देखें। इसके बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम में भेज देते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जा करके ज्वाइन हो जाइए, सेंड कर देंगे, डाउनलोड करके तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको इंग्लिश की, मैथ की, सारे प्री बोर्ड की 2 दिन के अंदर ला रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।